वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं 3 तरह की सेमी ऑटोमेटिक लग कैपिंग मशीन्स के बारे में। काफ़ी टाइम जब हम आपको कोटेशन देते हैं, आपकी तरफ से ये सवाल आता है कि क्या डिफरेंस है तीनों मशीन्स में। तो ऑटोमेशन वाइज, फीचर वाइज मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये तीनों सारी मशीनें एक साथ हमने रखी हुई है। ये कंप्लीट हमारी मैनुअल लग कैपिंग मशीन है, ये हमारी सेमी ऑटोमेटिक लग कैपिंग मशीन है, बट ये इकोनॉमिकल मॉडल है, ओनली न्यूमेटिक है। और ये जो है फुल्ली फ्लेज पीएलसी ऑपरेटेड कंप्लीट फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील बॉडी के साथ हमारी तीसरी सेमी ऑटोमेटिक लग कैपिंग मशीन है। इसके अलावा भी हमारे पास ऑटोमेटिक मॉडल्स अवेलेबल है, जो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो शुरू करते हैं। यह जो मशीन है ये कम्प्लीटली मैनुअल मशीन है, हैंड ऑपरेटेड मशीन है। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या कंप्रेस एयर की ज़रूरत नहीं होती है। ये मॉडल को हम मैनुअल LC10 मॉडल बोलते हैं। इसका बॉडी जो है कंप्लीट MS फैब्रिकेटेड है और पाउडर कोटेड है, और कॉन्टेक्ट पार्ट SS304 के है और सिलिकॉन रबर है। तो लग कैप्स में जैसे कि आप जानते हैं कि लग कैप्स को मैनुअल या सेमी मशीनों में टाइट करने के पहले हमको फिंगर टाइट करना पड़ता है। तो फिंगर टाइट हम किसको बोलते हैं? फिंगर टाइट मतलब आपने कैप को अलाइन किया और उसके बाद आपने फिंगर से, मतलब बिना किसी प्रेशर के जितना घूम सकता है घुमा दिया। ये मैंने घुमा दिया, ये अभी तक टाइट नहीं हुआ है। ये वापस लूज़ करूँ तो लूज़ करके खुल जा रहा है, लेकिन अलाइन करके थ्रेड में इसको पकड़ लिया है, मतलब बॉटल में फंस गया है ये कैप। ठीक है, बॉटल गिर रही नहीं है, कैप टाइट नहीं हुआ है अभी तक, कैप एकदम लूज है। इसको बोलते हैं फिंगर टाइट, जो हम फिंगर से अलाइन करके कैप को फंसा देते हैं। तो इस पोजीशन पे आने के बाद आप इसको मशीन में फीड कर सकते हैं। तो अभी ये पोजीशन पे हमने कैप रखा, फिंगर टाइट किया, और मैंने मार्कर से इसको मार्क कर दिया है दिखाने के लिए कि ये कितना टाइट होता है। ठीक है, तो मैनुअल मशीन में ऑपरेशन एकदम ही सिंपल है। यहाँ पे आपको जार रखना है, हैंडल को बैक पोजीशन पे रखना है, टॉप हैंडल को प्रेस कर देना है इसके हिसाब से, और इसको लॉक कर देना। ये पूरा लॉक हो गया, मतलब जार हिलेगा नहीं। तो इसकी एडजस्टमेंट इस तरह से की गई है इस जार के हिसाब से। और उसके बाद इसको जार को थोड़ा एक हाथ से पकड़ के एक हाथ से हैंडल को रोटेट करना है जितना आपको कैप को टाइट करना है। और ये मेरा कैप टाइट हो गया। इसके बाद टॉप हैंडल को मैं रिलीज़ कर दूँगा, और इस तरह से आप देख सकते हैं ये कैप की यहाँ से यहाँ तक टाइट हो गया। तो लग कैप नॉर्मली 6 से 7 mm की रोटेशन करता है, और ये इजीली अभी प्रेशर लगाने पे ही खुलेगा, इजीली नहीं ओपन होगा, और देयर इज़ नो लीकेज। तो इस तरह से मैनुअल मशीन है। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, जिनका छोटा बिजनेस है, उसके लिए सही है, या जिनको पोर्टेबल मशीन चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है, वहाँ पे ये सही है। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आता है कि ये तो हम हाथ से भी टाइट कर सकते हैं करके। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बताया कि अगर आप जब आप हाथ से करने जाओगे तो एक तरीका नहीं होगा। एवरी टाइम यू विल नॉट गेट सेम कंसिस्टेंसी, मतलब हर बार इतना ही घूमेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी आपने ज़्यादा टाइट कर दिया, कभी आपने थोड़ा कम कर दिया। अगर कम होगा या ज़्यादा होगा तो कैप ख़राब हो जाएगा, कम होगा तो कैप ट्रांसपोर्टेशन में जब आपका माल जाएगा तो कैप खुलने का चांस रहता है। तो ये सवाल का वापस से आपको रिप्लाई मिल गया है। अभी आते हैं अपन न्यूमेटिक मॉडल पे, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। तो न्यूमेटिक मॉडल जो है ये कम्प्लीटली न्यूमेटिक मॉडल है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं है, आप देखेंगे कोई वायर नहीं है, जो है सिर्फ ये न्यूमेटिक के पाइप जा रहे हैं। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो इस मॉडल का ही ये थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। जो टॉप से जो प्रेशर है, बहुत बार इसमें प्रेशर एनफ नहीं होता है, कभी कभी बॉटल घूम जाती है थोड़ी सी, तो वो प्रेशर को बढ़ाने के लिए हमने न्यूमेटिक मॉडल सेट किया है। तो इसमें भी करना सेम है, आपको पहले फिंगर टाइट कर देना है, और मैं आपको कितना कैप घूम रहा है ये करने के लिए एक मार्किंग कर देते हैं हम। ये हमारी मार्किंग हो गई है। और उसके बाद जो है तो यहाँ पे बॉटल को रखना है सेंटर में, एंड यहाँ पे इसका ये फुट स्विच है, ये भी एक न्यूमेटिक फुट स्विच है। मतलब इसको दबा के रखेंगे तब तक हेड नीचे आएगा, जैसे आप छोड़ोगे हेड ऊपर जाएगा। एक डेमो में पहले हाथ में लेके दिखा देता हूँ। ये मैंने जितना दबाया नीचे गया, वापस ऊपर चला गया। मतलब इसको दबा के रखना पड़ेगा अगर मेरे को नीचे चाहिए तो, अदरवाइज ये वापस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट नहीं है। तो पैर से मैं इसको दबा के रखूँगा। तो ये मैंने नीचे रख दिया, और मैंने इसको पैर से प्रेस कर दिया इस तरह से, तो ये नीचे रहेगा। तो करना क्या है, आपको ऑपरेट करने के लिए आपको पहले हैंडल को बैक पोजीशन पे लेके जाना है, पैर से फुट स्विच प्रेस करना है, हेड नीचे आ चुका है। अभी मैं दबा के रखा हुआ हूँ पैर से, अभी तक आप देख सकते हैं मैंने फुट स्विच को दबा के रखा हुआ है। तो अभी आपको हैंडल को टाइट करना है थोड़ा सा, जैसे ये मैंने किया, जितना चाहिए आपको हैंडल आपने कैप घुमाया, और फिर फुट स्विच को रिलीज़ किया छोड़ने के लिए। तो ये आपका फिक्स हो गया।
तो मेक श्योर यहाँ पे सरफेस पे आपका प्रोडक्ट ना गिरा हो या ऑयल ना गिरे, क्योंकि अगर ऑयल वगैरह गिरेगा तो इसमें बॉटल घूमने के चांसेस, स्लिप होने के चांसेस, तो कैप टाइट नहीं होगा। एक और बॉटल हम करके देखते हैं। इसको मैं जानबूझ के थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ नीचे सरफेस को, कि कैसे स्लिपेज होता है, ये भी आपको प्रॉब्लम दिखा रहे हैं हम। और ये मैंने कैप रख दिया और इसको फिंगर टाइट करके अलाइन कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मार्किंग भी हमने कर दी, ओके। तो ये हमने फुट स्विच प्रेस किया और मैं, ये देखिए ये पूरा स्लिप हो रहा है, कैप टाइट नहीं हो रहा है। फिर से मैं प्रेस करता हूँ, मैंने हैंडल को, मैंने बॉटल को हाथ से पकड़ के रखा है तो भी ये बॉटल घूम रही है, तो कैप टाइट नहीं हो रहा। बॉटल घूमने का रीज़न है कि सरफेस हमारा वेट है, हमने लिक्विड जो है तो लिक्विड लगा के रखा हुआ है नीचे से। तो अगर आपका प्रोडक्ट मशीन के रबर पे गिर जाएगा या तो स्लिपेज का चांस है, बिकॉज़ यहाँ पे कोई क्लैंपिंग नहीं है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट जो क्लैंप हो रहा है वो टॉप से प्रेशर से ही क्लैंप हो रहा है। तो ये कंप्लीट मैनुअल था। यहाँ पे जो टॉप की क्लैंपिंग है, टॉप का प्रेशर है, वो हमने न्यूमेटिक कर दिया, और कोई फ़र्क नहीं है इस मशीन में और इस मशीन में। और हाइट जो है इसकी आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से अप डाउन करके। यहाँ पे बोल्ट्स दिए हुए हैं, इसको आप 4 बोल्ट को लूज़ करके आप नेक्स्ट होल्स जो दिए हुए उनमें एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसका प्रेशर इंडिकेटर है, मिनिमम आपका 4 से 5 बार का प्रेशर होना चाहिए कैपिंग के लिए। तो इन मशीनों में अभी भी कुछ लैकिंग है, जो हाई प्रोडक्शन है जिनका, उनके कई सारे हमारे को और क्वेश्चंस थे कि एक तो ये फूड ग्रेड नहीं है, एमएस बॉडी है, एक एसएस बॉडी होनी चाहिए मशीन है, दूसरी ये क्लैंपिंग नहीं है, कभी वेट हो जाता है तो बॉटल स्लिप हो रही है। खैर स्लिपेज की प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत रहेगी अगर बॉटल वेट है तो, लेकिन फिर भी उसको काफ़ी हद तक हम सॉल्व कर चुके हैं इसमें ये क्लैंपिंग सिलेंडर देके। तो ये हमारा मॉडल जो है ये LC50 मॉडल बोलते हैं हम। ये जो मॉडल है LC50E है, इकोनॉमी, मतलब ये भी सेम ही है बट ये इकोनॉमिकल मॉडल है। जिनका बजट कम है उनके लिए है, और ये एकदम ही छोटे इंडस्ट्री के लिए जो घरगुती काम कर रहे हैं या जो इनका अभी प्रोडक्शन कम है, 50-100 बॉटल दिन की करनी है, तो आप ये मॉडल पे जाइए। आपका थोड़ा सा प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन बजट नहीं है तो आप न्यूमेटिक मॉडल पे जाइए। और अगर आप एक फुल फ्लेज प्रोडक्शन चला रहे तो आप LC50 या ऑटोमेटिक मशीन्स पे जाइए। तो न्यूमेटिक मॉडल जो ये है, ये न्यूमेटिक सिलेंडर से, इसको जहाँ पे भी न्यूमेटिक वर्ड यूज़ होगा आपको एयर कंप्रेसर लगेगा। जैसे ये हमारा एयर कंप्रेसर यहाँ पे रखा हुआ है, ये कंप्रेसर जो है मशीन को हवा सप्लाई कर रहा है। ये मशीनें न्यूमेटिक जो होती है वो एयर से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए प्लस इसमें एयर सप्लाई भी चाहिए होती है। इसके बारे में अगर आपको और जानना है तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, हम लोग आपके कमेंट का आंसर करेंगे या फिर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे ऑपरेट करना है। यहाँ पे हमने एक PLC इनकॉर्पोरेट कर दी है। यहाँ पे सारे फंक्शन, जो इसकी टाइमिंग काउंटर है, यहाँ पे आपने कितनी बॉटल कैप की वो भी दिखा देगा, प्रोडक्शन काउंटर है। बाकी सारी जो है इसको ऑपरेट करने के लिए टाइम सेटिंग्स है जिनको अभी हमने ऑलरेडी सेट करके रखा है। तो ये सारी चीज़ों को आपको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, बट यस आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसको ऑन ऑफ ये सब करके देख सकते हैं। तो ये एक छोटा सा PLC दे दिया गया है, और यहाँ पे ये मशीन का पावर ऑन और ऑफ का बटन है, और ये सेफ्टी MCB है। और ये मशीन कम्प्लीटली SS304 कंस्ट्रक्टेड है, मतलब फूड ग्रेड मशीन आप इसको बोल सकते हो। कहीं पे भी रस्टिंग वगैरह का चांस नहीं होगा। तो इसमें भी करना आपको सेम है, बॉटल को कैप लगा के फिंगर टाइट करना है एंड देन यहाँ पे फीड करना है। इसमें गाइड दिया हुआ है, गाइड को टच करके बॉटल को रखनी है। और ये क्लैंपिंग सिलेंडर है। और यहाँ पे जो फुट स्विच है वो इस तरह का न्यूमेटिक फुट स्विच नहीं है, इलेक्ट्रिक फुट स्विच है। मतलब मुझे खाली एक बार दबा के छोड़ देना है, जैसे अभी मैं आपके सामने इसको प्रेस करके छोड़ रहा हूँ, तो पूरा जो कैपिंग साइकिल है वो 1 टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने प्रेस किया, पहले बॉटल क्लैंप हुई, उसके बाद टॉप प्रेसिंग आई और ये कैपिंग हो गई, और उसके बाद सारा कुछ रिलीज़ हो गया, बॉटल को रिलीज़ कर दिया। तो ये अब अपने कैप टाइट हो चुका है। एक और बॉटल करके देख लेते हैं। ये हमने फिंगर टाइट किया और यहाँ पे हम इसको बॉटल पे मार्क दे रहे हैं ताकि समझ में आए कितना टाइट हो रहा है। बंद करो। एक और बॉटल में आपको क्लैम्प करके दिखाता हूँ। ये मैंने कैप रखा, अलाइन किया, फिंगर टाइट किया, और ये हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। और सिंपली आपको इसको यहाँ पे फीड करना है। बॉटम व्यू दिखाओ। और ये मैंने फुट स्विच प्रेस किया। जैसे ही फुट स्विच प्रेस किया, पहले ये क्लैम्प करेगा, देन ऊपर से आपका प्रेसिंग होता है और उसके बाद फिक्सिंग होता है। तो ये जो हर एक प्रोसेस के बीच का टाइम है,
ये टाइम हम आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बॉटल आप देख सकते हैं जब मशीन से टाइट होती है तो ये एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे आता है। यहाँ पे आप अंदर देख सकते हैं ये कहाँ तक टाइट हुआ है। ये एंड है उसकी, जो रिब है उसकी, वहाँ से ये ऑलमोस्ट 10 mm पीछे है। और इसको भी आप देखेंगे सेम ये रिब है। तो हाथ से और मशीन से करने में ये आपका मेजर डिफरेंस है। यहाँ पे भी हाइट एडजस्टमेंट का सेम ऑप्शन दिया हुआ है। आप बॉटल के कैप को कितना रोटेट करना है उसके लिए भी यहाँ पे सेटिंग दी हुई है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जितना आप सेंटर की तरफ जाएंगे कैप का रोटेशन बढ़ेगा, जितना आप सेंटर से बाहर जाएंगे कैप का रोटेशन कम होगा। और बॉटल टूटे ना उसके लिए प्रेशर गाज दिया है कि जो ये क्लैंपिंग वाला सिलेंडर है जो बॉटल को होल्ड कर रहा है उसको उतना ही प्रेशर रखा है कि बॉटल ब्रेक ना हो, उस प्रेशर को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली इन तीनों मशीन का डेमो दिखाने का पर्पज़ यही था कि आप तीनों मॉडल के बीच कंपैरिजन को समझे कि किस मॉडल में क्या बेनिफिट है और किस मॉडल पे जाना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्शन नीड। तो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, या जो नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे सेल्स पर्सन आपको गाइड कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास आपको जब अगर आप इस तरह की जार की पैकिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप प्रोडक्ट भी फिल कर रहे होंगे, लेबल भी लगा रहे होंगे। तो ट्रू मार्क के पास आपको जार वॉशिंग से लेके, मतलब जब नए जार आते हैं उसमें डस्ट आती है, पार्टिकल्स आते हैं, उसको क्लीन करना, देन उसमें फिलिंग करने के लिए लिक्विड, पेस्ट, पाउडर जो भी आपको प्रोडक्ट भरना उसके फिलिंग के लिए हमारे पास मशीनें हैं। उसके बाद आपकी कैपिंग मशीनें हो गई। अगर आपका लग कैप नहीं है, किसी और स्टाइल का कैप है, स्क्रू कैप है, या ऊपर फॉइल सील करना चाहते हैं आप तो फॉइल सीलिंग की मशीनें हैं। एंड देन लेबलिंग की मशीनें हैं, लेबल लगाना चाहते हैं, लेबल भले आपका शीट फॉर्म में हो या स्टिकर लेबल हो, रोल फॉर्म में लेबलिंग हो सकता है और लेबल के ऊपर डेट, MRP वो भी प्रिंट हो सकता है। तो इस तरह से स्टार्ट टू एंड सारी पैकेजिंग मशीनों की रेंज हमारे पास अवेलेबल है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहेंगे। और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल ट्रू मार्क इंडिया को जाके विज़िट कीजिए, वहाँ भी सारे वीडियोज़ हमारे जाते रहते हैं। अब अगर आप कोई हाई प्रोडक्शन मशीन देख रहे हैं कि लग कैपिंग मशीन्स में इससे ऊपर क्या आता है, ये यहाँ पे तो 6 से 8 बोतल ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगी 1 मिनट में। अगर आपको 15 बोतल चाहिए, 40 बोतल चाहिए तो उसके बाद हमारे पास ऑटोमेटिक मशीनें हैं। वो वीडियोस हमने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, आपको लिंक भी डाल दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं खाली एक बता देता हूँ कि मशीन किस तरह की होती है वो भी। तो यह अभी हमारी ऑटोमेटिक मशीन है। ये काफ़ी बड़ा सेटअप होता है ऑटोमेटिक मशीन का और इसकी स्पीड लगभग 40 से 60 बोतल पर मिनट की है। यहाँ पे एक कैप एलिवेटर है, इसमें हमने कैप डाल दिए। कैप अलाइन होके इस शूट के द्वारा यहाँ से आप देखेंगे सारे कैप एक तरीके अलाइन होके यहाँ पे फीडिंग आ रहे हैं। और ये जो कन्वेयर है यहाँ से आपकी बोतलें चलती है। यहाँ पे जो है पिक एंड प्लेस करके कैप प्लेसमेंट होता है। कैप प्लेसमेंट होने के बाद यहाँ पे कैप अलाइन होके यहाँ पे टाइट होता है और फिर यहाँ से एग्जिट होता है। तो इसका एक छोटा सा वीडियो हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। सो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा और आपके लग कैपिंग के रिलेटेड जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो गए रहेंगे। इसके अलावा भी लग कैपिंग बहुत तरह की आती है, अलग अलग कंपनी अलग अलग डिज़ाइंस में मशीन्स बनाती है। तो अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन है आप हमें बिंदास पूछ सकते हैं। आप मशीन कहीं से भी लो, गाइडेंस देना हमारा काम है, वो हम हमेशा आपको फ्री में देते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।